दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जो भी हमारा सेटअप है उसके हिसाब से 3 कन्फर्मेशन यानी कि 3 कन्फर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे। जब भी हमारे सेटअप के हिसाब से तीनों के हिसाब से कन्फर्मेशन मिलता है तो उसके बाद हम ट्रेड करेंगे। अभी कैसे कैसे कर रहे हैं वो आगे जाकर देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम कुल मिलाकर वीडियो के जरिए स्ट्रैटेजी, उसका स्क्रीनर, फिर किस तरह से ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है यानी कि एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट किस तरह से डिफाइन करना है वो एक एग्जाम्पल के साथ देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब इसको कंटिन्यू करते हैं। स्ट्रैटेजी देखने से पहले हम ये देखेंगे कि ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो व्हाट वी नीड, तो टाइम फ्रेम हम यहाँ पे 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट इस्तेमाल करने वाले हैं। फिर इंडिकेटर्स, हम यहाँ पे 2 इंडिकेटर्स इस्तेमाल करेंगे। एक होने वाला है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और दूसरा होने वाला है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। फिर ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, ये ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी है। तो पहले हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे और ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। ब्रेकआउट आइडेंटिफिकेशन, जब भी हम ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो ब्रेकआउट भी ट्रेंड के डायरेक्शन में ही हो रहा है क्या, वो देखेंगे और उसके बाद हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। मार्केट, यहाँ पे हम किस तरह की सिक्योरिटी में ट्रेड करेंगे, तो हम यहाँ पे लिक्विड स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे, यानी कि ऐसा स्टॉक कि जिसमें हाई वॉल्यूम होना चाहिए। इलिक्विड स्टॉक्स को हम टोटली इग्नोर करेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एंड स्क्रीनर। तो ये सेल सेटअप का है, यानी कि सेल के हिसाब से हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रैटेजी और स्क्रीनर बाय सेटअप का भी बना सकते हैं। तो पहले हम स्क्रीनर देखते हैं और फिर स्क्रीनर के हिसाब से जब भी स्टॉक हमारे क्राइटेरिया में आता है तो उसमें किस तरह से ट्रेड करना है वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेक डाउन टू फर्स्ट 5 मिनट कैंडल। तो स्ट्रैटेजी में हमें क्या करना है और उसका ही स्क्रीनर में भी आप कन्वर्जन कर सकते हैं। तो स्क्रीनर में हमें किस तरह से करना है, तो ब्रेक डाउन टू फर्स्ट 5 मिनट कैंडल। अभी फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल बन रही है तो आपको इसका ब्रेकडाउन कहाँ पे चेक करना चाहिए, तो 9:15 को मार्केट ओपन होता है तो 9:20 के आसपास आपको स्कैनर को एग्जीक्यूट करना है और इस तरह के स्टॉक्स ढूंढने हैं कि जो फर्स्ट 5 मिनट के लो को, लो को, उसके लो को ब्रेक डाउन दे रहे हैं। अगर कोई स्टॉक्स मिलते हैं तो आपको खाली वॉच लिस्ट में ऐड करना है, क्योंकि ब्रेकडाउन जो भी होना चाहिए वो क्लोजिंग बेसिस पे होना चाहिए। तो पहले तो जो भी स्टॉक ब्रेकडाउन देते हुए दिख रहे हैं उसको वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना है। क्लोजिंग बेसिस पे फिर से देखना है कि उनमें से कौन से स्टॉक ने क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट दिया है। अभी जो स्टॉक ने क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट दिया है उसके प्राइसेस चेक करने हैं कि वो प्राइसेस बिलो EMA 13 है क्या, यानी कि EMA 13 के नीचे प्राइसेस है क्या, जो भी क्लोजिंग हुई है तो वो EMA 13 के नीचे हुई है क्या, वो देखना है। उसके बाद देखना है प्राइसेस बिलो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, तो जो भी प्राइसेस है वो VWAP के भी नीचे है क्या, तो वो भी देखना है। तो ये 3 कन्फर्मेशन लेने हैं। फर्स्ट कन्फर्मेशन हमारा होने वाला है फर्स्ट 5 मिनट का जो भी लो है उसका ब्रेकआउट होना चाहिए, यानी कि ब्रेकडाउन होना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे। सेकंड कन्फर्मेशन होगा हमारा EMA 13 प्राइसेस के ऊपर होना चाहिए, यानी कि प्राइसेस बिलो होने चाहिए। प्राइसेस बिलो होने चाहिए VWAP के भी। तो ये तीनों कन्फर्मेशन जब भी मिलते हैं तो ट्रेडिंग हम किस तरह से करेंगे, सेल बिलो कैंडल लो, जो भी कैंडल है ब्रेकडाउन देने वाली तो उसके लो के नीचे हम एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस अबव कैंडल हाई, तो वही कैंडल के हाई के ऊपर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे और टारगेट हमारा एट 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, इस तरह से करना है। अब हम देखते हैं ये एग्जैक्टली कैसे होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं EMA 13 प्लस VWAP प्लस 5 मिनट ब्रेकआउट। तो पहले तो हमें क्या करना है, फर्स्ट हमारी यानी कि रिक्वायरमेंट क्या है कि जो भी फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है उसका पहले तो क्लोजिंग का हमें इंतजार करना है। जैसे ये कैंडल का क्लोजिंग होता है हमें इसके हाई और लो मार्कआउट करके रखने हैं। अब ये हमारी सेल साइड की स्ट्रैटेजी है तो हम इसमें ब्रेकडाउन का इंतजार करेंगे। मान लीजिए कुछ समय बाद ये फर्स्ट 5 मिनट का लो यहाँ पे है, राइट, तो हमें उसके अकॉर्डिंग देखना है कि जो पहले 5 मिनट का जो भी लो बना है तो उसके नीचे कोई कैंडल इस तरह से ब्रेकडाउन देती है क्या क्लोजिंग बेसिस पे। जब भी हमें कोई इस तरह की कैंडल मिलती कि जो ब्रेकडाउन दे रही है निचले साइड पे क्लोजिंग बेसिस पे, तो जैसे ये कैंडल क्लोज आउट देती है यानी कि नीचे जाकर ब्रेकडाउन देकर, हमें देखना है कि मान लीजिए पिंक कलर का EMA 13 है तो EMA 13 इसके ऊपर है क्या।
उसी के साथ हमें देखना है कि वीवैप भी इसके ऊपर है क्या, यानी कि ये ब्लू वाला वीवैप है। तो प्राइसेस ने क्लोज आउट यहाँ पे दिया 5 मिनट के लो को ब्रेकडाउन देकर, उसी टाइम पे EMA 13 ऊपर था, उसी टाइम पे वीवैप ऊपर था। जब भी ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई होता है तो हम लो के नीचे एंट्री करेंगे, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे ये ब्रेकडाउन वाले कैंडल के, और सिंपली 1:2 के अकॉर्डिंग हम हमारा टारगेट रखेंगे। तो इस तरह से वर्कआउट होता है। अभी एक अच्छा सा एग्जांपल देखते हैं, आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल, तो ये 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट है, और उसमें भी अगर आप देखेंगे तो ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल, ये जो बड़ी वाली आपको कैंडल दिख रही है तो वो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है। अभी चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो ये जो ब्लू वाला हमें दिख रहा है वो है वीवैप, और ये जो रेड वाला आपको दिख रहा है ये है EMA 13। अभी जब भी ये कैंडल फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल बनी तो अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो वीवैप और EMA 13 एग्जैक्टली इसी लेवल पे थे। तो क्लियरली कोई प्राइस एक्शन यहाँ पे नहीं दिख रही थी, क्योंकि दोनों भी इंडिकेटर्स इसके नज़दीक ही थे और क्लियरली ब्रेकडाउन जैसी सिचुएशन यहाँ पे नहीं मिल रही थी, राइट। तो इस तरह का भी माहौल कभी कभी चार्ट पे देखने को मिलता है, लेकिन हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करने वाले। हम क्या करेंगे, तो ये कैंडल का लो मार्कआउट करेंगे, यही कैंडल का हाई मार्कआउट करेंगे। अभी सेल साइड की स्ट्रैटेजी तो हम क्या करेंगे, तो निचले साइड में ब्रेकडाउन होता है क्या वो यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो इसको मैं फिर से इस तरह से मार्कआउट करता हूँ, तो मान लीजिए ये इस तरह से बन रहा है, राइट। तो हम क्या करेंगे कि इसका लो ब्रेकडाउन होता है क्या क्लोजिंग बेसिस पे वो देखेंगे। तो यहाँ तक ये कैंडल क्लोज आउट देने की कोशिश की थी, लेकिन रिकवर होकर फिर से ऊपर गई, तो ब्रेकआउट मिल रहा था लेकिन क्लोजिंग नहीं मिली, राइट। उसके बाद ये भी कैंडल उसी तरह से बनी, ये कैंडल एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन पे बनी, तो इसको भी नहीं कंसिडर करेंगे। और उसके बाद ये वाली कैंडल फाइनली नीचे जाकर क्लोज आउट दी। जैसे ही ये कैंडल नीचे जाकर क्लोज आउट देती हुई हमें दिखती है तो हम क्या करेंगे, जैसे ही ये कैंडल हमें मिलेगी तो ये कैंडल ने हमें ट्रेडिंग सिग्नल दिए, तो इसके लो के नीचे हम एंट्री करेंगे, इसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे और सिंपली 1:2 का टारगेट रखेंगे। कभी कभी क्या होता है कि मोमेंटम बहुत ही बढ़िया आता है तो रिटर्न भी बहुत ही बढ़िया मिलता है, तो रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत ही बढ़िया मिलने की संभावना होती है। तो एंट्री से स्टॉप लॉस का डिस्टेंस इतना है और एंट्री से टारगेट का डिस्टेंस हमें यहाँ पे इतना मिल गया, जो कि 1:2 का टारगेट तो आपका इमीडिएट बेसिस पे अचीव हुआ, लेकिन स्टॉक 1:3, 1:4 और 1:5 के आसपास भी जाता हुआ दिखा। तो इस तरह का भी मोमेंटम मिलता है, वो हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ले सकते हैं। कभी कभी आप EMA 13 को भी एज ए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कंटिन्यूस बेसिस पे ये EMA 13 के नीचे ही है, ऊपर जाता है तो EMA 13 को हिट करता है और फिर नीचे आता है। ये लास्ट तक उसी तरह की सिचुएशन हो रही है। जब भी कोई भी कैंडल इसके ऊपर जाकर क्लोज आउट देगी उसको भी हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हैं। तो ये इस तरह से वर्कआउट होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। जब भी हम ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करेंगे तो ओवर ट्रेडिंग से बचना है। फॉलो ट्रेंड को फॉलो करते हुए ही ट्रेड करना है, ट्रेंड के डायरेक्शन में ही ट्रेड करना है। वेट फॉर ब्रेकआउट क्लोजिंग बेसिस पे होना चाहिए, उसके बाद ही हमारी एंट्री बनने वाली है। फॉलो रिस्क रिवॉर्ड, कम से कम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिलना चाहिए जब भी हम ट्रेड करते हैं। तो अगर ज़्यादा मिल रहा है, अगर मोमेंटम मिल रहा है तो हम ट्रेलिंग के साथ उसको लेके जा सकते हैं। फॉलो स्टॉप लॉस इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर हिट होता है तो एक्सेप्ट करना चाहिए और एग्जिट करना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डू पेपर ट्रेडिंग फर्स्ट। जब भी हम कोई भी नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखते हैं तो उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, तो पहले तो बहुत सारी बैक टेस्टिंग करनी चाहिए, फिर पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए। जब भी रिजल्ट सक्सेसफुल दिखता है तो पहले कम क्वांटिटी के साथ, और जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, रिजल्ट पॉजिटिव दिखेगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तो वैसे वैसे हम क्वांटिटी बढ़ाकर भी ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।